Krishna everyone, welcome to the last video of Jamna Mataji Unalloyed Devotion is book का, and it is a very emotional thing for me कि I have lived with this book और बड़ा अच्छा कनेक्शन जमुना माता जी के साथ बहुत इंटीमेट ऐसा रिलेशन फील हो रहा है ये बुक पढ़ते हुए और आपको सुनाते हुए। सो देर वॉज नथिंग लाइक कि जमुना माता जी की ये प्राइवेट लाइफ है या ये उनका पब्लिक फेस है, वो ऑल इन ऑल एक जैसी ही थी और वो सबको अपनी लेटर्स लिख के ये बताती थी कि क्या वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, कैसे वो अपना एंड ऑफ लाइफ कर रही हैं। तो जमुना माता जी अपनी एक लेटर में लिख के बताती हैं कि हम ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में चल रहे हैं वो एक्चुअली शिला प्रभुपाद द्वारा दिया गया है हम लोगों को। और वो एक लेटर पढ़ रही थी शिला प्रभुपाद द्वारा हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को, और उसमें शिला प्रभुपाद ये लिख रहे थे कि हम ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो हम चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जो है कर रहे हैं। हम तो सिर्फ केवल उनके जूते उठाने वाले हैं, हम उनके जूते कैरी करके लेके जा रहे हैं और इस मूवमेंट को हमें और आगे पुश करते रहना है। इतनी ज़्यादा बॉडीली डिस्कम्फर्ट होने के बाद भी वो हमेशा कृष्ण कथा, हरि नाम की ग्लोरीज और वैष्णव को कैसे सर्व करना शिला प्रभुपाद की कथाओं में ही रहती थी। तो गिरिराज स्वामी जब उनसे एक बार मिले तो गिरिराज स्वामी देख के हैरान हो गए कि वो उनकी बॉडी के बारे में पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसा फील कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन जो होता था कृष्ण कथा या प्रभुपाद की लीलास के ऊपर चला जाता था। और गिरिराज स्वामी जी कहते हैं कि ऑन कॉन्ट्रेरी कभी कोई मेरे से बात करता था तो वो कृष्ण कथा से, प्रभुपाद कथा से वो धीरे धीरे मेरी बॉडी पे ऊपर आ जाता था। तो जमुना माता जी का एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब ये 12 दिसंबर की बात है जिस दिन जमुना माता जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत फ्रीक्वेंट वो एपिसोड हार्ट पेन के आ रहे थे और दीन तारिणी माता जी उनको रिक्वेस्ट करी कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तब बड़े एडिमेंटली उन्होंने मना कर दिया और टेंपल रूम जाके वहाँ पे लेट गई और बहुत देर तक वो अनकॉन्शियस रही और फिर एकदम वो कॉन्शियस हुई और वो ये गा रही थी कि गौरांगा गौरांगा बोलते हमें पुलकित शरीरा, हरी हरी बोलते नयन भरे नीरा। वो ये सॉन्ग गा रही थी, जबकि ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित जो सॉन्ग है वो इतना फ्रीक्वेंटली उनके आश्रम में नहीं गाया जा रहा था, लेकिन वहाँ उस अवस्था में, अचेत अवस्था में लेटे लेटे वो ये पूरा सॉन्ग शुरू से लेके एंड तक गा रही थी और उनके आंखों से सिर्फ अश्रुधारा बह रही थी। और जब उन्होंने इसका पर्पट पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि कैसे हरिनाम बोलते बोलते हमारी उनके आँखों में से, नरोत्तम दास ठाकुर की आँखों में से सिर्फ अश्रु बह रहे हैं। ऐसे ही तो चैतन्य प्रभु कहते थे कि वो कौन सा दिन आएगा जब सिर्फ हम कृष्ण की कृपा को ही अपना गोल बना के उसको पाने की चेष्टा करेंगे और ये वाले सिम्टम्स जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अगले दिन इनकी जो गुरु बहन है मालती देवी उनसे मिलने आती है और जमुना माता जी वैसे ही बड़ी ग्रेशियस होती हैं। वो कुछ भी जिक्र नहीं करती कि पिछली रात उनको कितनी प्रॉब्लम हुई थी। और उससे अगले दिन इनके फ्रेंड्स कर्ता मास और राधा कुंड कनाडा से आते हैं और उनका कोई प्लान नहीं होता। बेसिकली जमुना माता जी ने उनको फ़ोन किया होता है कर्ता मास को और कर्ता मास सोच रहे थे नहीं हम नहीं आ पाएंगे और फाइनली वो जमुना माता जी उनको कन्विंस कर लेती है और वो जमुना माता जी से मिलने आ जाते हैं। और जमुना माता जी स्पेशल ऑल्टर अरेंज करती है जहाँ पे उनके कृष्ण बलराम राधा बन बिहारी के साथ रहे। और वो देख के उनको इतना अच्छा लग रहा होता है, वो कह रही थी वाह कितना सुंदर लग रहा है, दिस इज़ अ फीस्ट फॉर आइज़। और बहुत सारी स्काइप कॉल्स आ रही होती हैं, बहुत सारे शरणागति के स्कूल बच्चे जमुना माता जी से बात कर रहे होते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि ये उनकी लास्ट टॉक होएगी। और वहीं से कर्ता मास का एक फ्रेंड नीम ने एक चेक दिया होता है राधा बन बिहारी के लिए और कर्ता मास ने वो चेक जो है राधा बन बिहारी के श्री चरणों में रख दिया होता है। और जब दीन तारिणी माता जी उनको सुलाने जा रही होती तो वो चेक देख के हैरान हो जाती हैं और वो कहती है नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और उनके बहुत कहने पे वो चेक एक्सेप्ट करती हैं और वो फाइनली नीम को कॉल लगाती हैं और जमुना माता जी भी उनसे बात करती हैं और वो कहते हैं तुम फ़्लाइट पकड़ के यहाँ क्यों नहीं आ जाते।
तो एक बहुत इमोशनल कन्वर्सेशन उनके बीच में होता है और जमुना माता जी कहती है कि मैं स्ट्रॉ पकड़ के अपने दांतों के बीच, ये हम्बलनेस का तरीका होता है बोलने का कि मैं तुम्हारे को थैंक यू बोलती हूँ और भगवान कृष्ण आप पे बहुत असीम अपनी कृपा करें। राधा बन बिहारी का जो डिसअपेरेंस डे होता है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के राधा बन बिहारी का अपीयरेंस डे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसअपेरेंस डे पे होता है। और फिर से वो लेटर जो 1926 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने डिसाइपल को लिखी होती है, जमुना माता जी सबको वो मेल कर देती है और उसी में से एक मनुदास प्रभु जी का मेल आता है कि आपने जो ये लेटर शेयर किया बहुत ही अच्छा है। सही में ये एक पॉइजनस फ्रूट है प्रतिष्ठा का जो हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं श्री राधा गोपीनाथ की और उनके डिवोटीज़ की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं और मुझे होप है और मुझे फेथ है कि मैं सही रास्ते पे चलूँगा। और जमुना माता जी उनको लिखती है कि तुमने इस चीज़ के बारे में बोल के अपनी कमज़ोरी बता के बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यही सारी जो ये फियर ऑफ प्रतिष्ठा है ये हमारे भजन को ख़राब कर देती है। और यही चीज़ हम अभी डिस्कस कर रहे थे अमला हरिनाम जानवी माधवा कर और राधा कि ये कैसे हमें इससे दूर रहना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज़ कि हम अपने सिंसियर डिज़ायर और प्योरिटी से भगवान कृष्ण की सर्विस करें। धीरे धीरे ये प्रतिष्ठा रूपी जो मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमें विजिलेंट रहना है, हमें बहुत सतर्क रहना है कि कहीं ये उभर नहीं रहा, और जितना हम सतर्क रहेंगे उतना ही ये प्रतिष्ठा जो है धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे जमुना माता जी के कुछ लास्ट डेज बताए हैं, फाइनल फ्यू डेज़ है। और ये एक जैसे जमुना माता जी चाहती थी कि वो होए तो कर्ता मास और राधा कुंड वहीं पे थे और उनका एसोसिएशन इनकी तरह एक जिसको कहते हैं ना, भाग्य ने ऐसा लिखा था कि उनके एसोसिएशन जमुना माता जी अच्छे से इंजॉय भी करती थी और उन्हीं के एसोसिएशन में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जो जमुना माता जी का लास्ट डे था, लास्ट इवनिंग थी, उसमें वो राधा कुंड माता जी को कहती हैं कीर्तन करने के लिए। वो शर्माते हुए करती हैं और जब वो वहाँ से अपने होटल रूम चले जाते हैं तो वहाँ जमुना माता जी को फिर से वो एपिसोड्स आते हैं पेन के, वो बहुत सीवियर होते हैं और वो जपा करती है। मैं उनका दीन तारिणी माता जी कह रही है, वो उनका हाथ पकड़ लेती हैं और वहाँ पर वो शिला प्रभुपाद की कथा करते हैं। शिला प्रभुपाद के बारे में जमुना माता जी बोल रही होती हैं और फिर थोड़ा सा उनको बेटर लगता है और वो बस पूरा टाइम थैंक यू बोल रही होती हैं कि कैसे दीन तारिणी माता जी के उनके साथ रही और एक दूसरे को उन्होंने हेल्प किया। फाइनली जब उनको थोड़ा अच्छा लगता है तो वो दीन तारिणी माता जी को कहती है अब तुम अपने रूम में चले जाओ, मैं ठीक हूँ। और रात के 2 बजे जब दीन तारिणी माता जी जमुना माता जी को देखती हैं तो वो अपना जपा कर रही होती है बैठे हुए सॉफ्टली। और जब सुबह 6 बजे दीन तारिणी माता जी जमुना माता जी को देखती हैं तो वो एक्चुअली बेड पे होती हैं और वो स्नान करके बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप होती है वैष्णव तिलक लगा के, और उनका जो हाथ होता है जप माला में होता है और उनके फेस पे बहुत सुंदर मोनालिसा स्माइल होती है और तब तक उन्होंने अपना देह त्याग दिया होता है। और उस समय दीन तारिणी माता जी बताती हैं कि इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि वो कैसे वो करें। तो तब श्रुति रूपा, मालती, निर्मला देव ऋषि, रंगावती, कर्ता मास, राधा कुंड, हरि भक्ति, ये सब आते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं और दीन तारिणी माता जी उनके लिए बहुत थैंकफुल हैं उनके सिंसियरिटी को देखते हुए, क्योंकि उस समय उनके लिए एक बहुत मुश्किल समय होता है कि अपने लाइफ लॉन्ग पार्टनर से अलग होना। वहाँ से उनको निताई दास का प्रभु का भी कॉल आता है। वो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं प्रसादम की व्यवस्था कर रहा हूँ, यदि किसी मनी की ज़रूरत है तो आप बताइए। ये वही निताई दास है जो 1 महीने बाद ही, कुछ समय बाद ही जमुना माता जी के पासिंग अवे के बाद इन्होंने भी देह त्याग दिया था। तो क्या रीज़न है ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। और जब 2 दिन के बाद जमुना माता जी
वो दीन तारिणी माता जी अपनी बेडशीट चेंज कर रही होती हैं, तो उनको वहाँ पे एक जमुना माता जी की लेटर मिलती है। उनको पता है कि दीन तारिणी एक ही हफ्ते में एक बार शीट्स चेंज करेंगी, तब उनको लेटर मिलेगी। और उस लेटर को देख के दीन तारिणी को पता चल गया होता है कि जमुना माता जी को पता था कि अब उनके जो दिन हैं वो बहुत कुछ ही रह गए हैं। और उस लेटर में जमुना माता जी लिखती हैं कि ये जर्नी बहुत वंडरफुल रही है, वाइल्ड रही है, वेयर्ड रही है। और शिला प्रभुपाद को पता था, इसलिए उन्होंने हम दोनों को इकट्ठे रखा कि ताकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे, हम माया के इसको की जंग में उसको हरा पाएंगे। अब हम नेक्स्ट जर्नी के लिए तरफ जा रहे हैं और मुझे पता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, और इस्कॉन में आए हुए हर डिवोटी का फ्यूचर ब्राइट है। ऑल्दो मेरे बहुत सारी फॉल्ट्स रही हैं मेरी लाइफ में, पर मैंने पूरा प्रयास किया कृष्ण भावामृत में बढ़ने के लिए। यदि मैंने थोड़ा सा भी प्रयास किया है, थोड़ा भी किया है, तो उसके फलस्वरूप मैं चाहती हूँ कि यदि शिला प्रभुपाद अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए हैं तो मैं वहाँ पे जाऊँ, और यदि शिला प्रभुपाद अभी किसी और प्लानट में कृष्ण भावामृत को आगे बढ़ा रहे और कंडीशन सोल को प्रीच करने के लिए, तो मैं उनकी सर्विस में वहीं जाऊं। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और कुछ रिफ्लेक्शंस हैं जमुना माता जी के लास्ट डेज के बारे में, उनकी कुक बुक्स के, उनकी स्टोरीज़, और ऐसी बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हैं जो बहुत सारे डिवोटीज़ ने उनके बारे में लिखा। वो कुछ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम अब पढ़ेंगे। निर्मला माता जी लिखती हैं कि 1 महीना पहले वो उनसे मिली थी मेलबोर्न बीच के, वो अपने हस्बैंड देवऋषि के साथ आई थी, और देवऋषि ने थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट किया था, तो वो थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो इन सब की आंखों में आंसू थे, और जमुना माता जी ने तब भी कह दिया था, अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे जाना है, मुझे पता है हमारा फ्यूचर ब्राइट है। और और लेकिन ये सब सुन के जो निर्मला और देवऋषि थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर वो शिला प्रभुपाद की बातें करना शुरू करते हैं, उनकी लीलास के बारे में डिस्कस करते हैं, और ऐसा लगता है कि जमुना माता जी के लिए वो कल की ही बात हो। उनका इतना फोटोजेनिक मेमोरी था उस चीज़ को लेके कि वो इतनी डिटेल में शिला प्रभुपाद के बारे में बताती थी कि एज इफ़ कि वो उसी समय में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, और इसी में 2 घंटे और व्यतीत हो जाते हैं। और जब फाइनली वो लोग जाने लगते हैं तो जमुना माता जी अपना कवच करके वो सब सर्कल करके प्रेयर्स करती हैं ताकि उनकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहे। और वहीं जानवी माता जी बताती हैं कि जो भी शिला प्रभुपाद ने उनको सिखाया वो उन्होंने बांटा है, वो सबके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ देख पाती थी जैसे शिला प्रभुपाद देखते थे, और इसलिए वो सबका हाथ पकड़ के राधा बन बिहारी जी के सामने उनको ले जाती थी। वो सबका निकनेम रखती थी, जैसे उन्होंने मेरा रखा जे जानवी, ज्वेल जानवी। तो वो जो ज्वेल क्वालिटी है वो सबके बीच देख पाती थी, विदाउट, उनमें कोई प्राइड नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, और उन्होंने अपना विजडम सबके साथ बहुत ऑनेस्टली शेयर करा। और वो बिल्कुल प्रभुपाद की तरह थी, बहुत चार्मिंग थी, और उनकी लाइफ एकदम पार्टी की तरह थी। कुछ भी उनके प्राइवेट नहीं था, कोई सेपरेशन नहीं था उनके और कृष्णा के बीच में, सब वहीं था। रासमंडल माता जी बताती हैं जो वहाँ की मिल्कमेड थी कि हम सब जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे वो टेस्ट के लिए, और जो हरि नाम है, पर उनके संग में आके हमें वो मिला। वो कृष्णा कीर्तन बिल्कुल भी सेम नहीं होगा जमुना माता जी के बिना। जैसे ही वो कीर्तन में बीच में बोल बालती थी, नेक्टर नेक्टर, ये अमृत है, ये अमृत के समान है, कैसे वो जैसे कीर्तन गाइड्स करती थी, और एक इनएक्सप्लेनेबल फीलिंग होती थी जब वो कीर्तन करती थी हमारे हार्ट में, हम वो फील कर पाते थे, वो इमोशंस, वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम अपने हार्ट में, वो सब हम मिक्स करेंगे। हम प्रे करते हैं कि जो लविंग चांटिंग मूड था उनका भगवान के प्रति, काश हम वो पा पाएँ। वो जो प्राइडलेस थी, वो फॉल्स ईगो से परे थी, क्या हम वो कभी अचीव कर पाएंगे कि नहीं। हमने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे अपने पुरानी लाइफ में, तभी हमें उन इतने अच्छे डिवोटी का संग मिला। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ प्राइड, ईगो, टेम्पर्स की, लेकिन वो सब चीज़ों, सारे ऑब्स्टेकल से ऊपर उठ चुकी थी, इसलिए वो हमारे लिए एक सर्वाइविंग आइडल थी जिनको हम लुकअप करते थे।
कि काश हम भी वैसे पहुंच पाए और हम भी वो हायर टेस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में ले पाए। वो कभी किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं करती थी, चाहे हमारी कितनी भी मिस्टेक्स क्यों नहीं होती थी, वो हम सबको गले लगाती थी, चाहे हम कोई भी हों। उनमें सिर्फ एक लव था देने के लिए, वो हमारी केयर करती थी, वो हमारी शेल्टर थी। आप हमारी सबसे पहली स्पिरिचुअल मास्टर है, गाइड है, स्ट्रेंथ है और हमारी फ्लेम है। हमको लविंग डिवोशनल क्रीपर कैसे कल्टीवेट करना है हमारे हार्ट में, और कैसे वो वीड्स को अवे रखना है, और अपने डिवोशन का रेन से कैसे उसको शावर करके उसका केयर अटेंशन करना है, ताकि उसमें कृष्ण भक्ति रूपी फूल जो है ब्लॉसम करे, वो हरि नाम करके एक अफेक्शन, वो सब हमने आपसे सीखा। डीटी सर्विस के प्रति अफेक्शन, डिवोटीज़ की सेवा करना, ये सब हमने सीखा। और आपने हमें बहुत सारी जगह प्रोटेक्ट किया है, आपने हमें ट्रू टेस्ट दिया है कृष्ण नाम का, और आपके प्रेजेंस में हम अपने प्रॉब्लम सब भूल जाते थे और हम पूरा वर्ल्ड जो था मेल्ट अवे हो जाता था। वो कब वैसा दिन आएगा कि हम आपसे दोबारा मिल पाएंगे। हम आपकी एब्सेंस को ग्रीव नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है आप शिला प्रभुपाद के पास है, आप अपने राधा बन बिहारी के पास हैं। वहीं हरिप्रिया देवी माता जी कहती हैं कि जब वैष्णव चला जाता है तो हमें पता चलता है कि वो वैष्णव कितना स्पेशल था। जब वो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन जो जमुना माता जी गाती थी, उससे हमने एक भक्ति विनोद ठाकुर से कनेक्शन उन्होंने हमारा बनाया। वो हमें रियलाइज़ कराना चाहती थी कि वैष्णव कभी मरता नहीं है। जैसे वो शिला प्रभुपाद के साथ हमेशा रहती थी, वैसे ही हम उनकी मेमोरी के साथ रह रहे हैं। एक्चुअली वो हमसे दूर पृथक नहीं हुई, वो हमारे साथ ही है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वो हमें देख रही हैं, हम हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। वो शिला प्रभुपाद को उन्होंने हमारे हार्ट में ट्रांसफ़र किया, उन्होंने शिला प्रभुपाद का लव हमसे शेयर किया, उन्होंने शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस शेयर किए, जो शिला प्रभुपाद ने उनको हरि नाम के लिए दिया था, उन्होंने वो पास डाउन किया है हम लोगों को। और अब हमारी ड्यूटी है कि हम इसको आगे पास करें। जैसे कि हमारा लास्ट ट्रिप था वृंदावन का, वो किसी गिफ्ट से कम नहीं था। दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट। हम कभी वृंदावन नहीं जा पाते, कभी इंडिया नहीं जा पाते यदि जमुना माता जी नहीं होती। हमारा ये स्पिरिचुअल रिलेशन कभी एंड नहीं होगा, और जमुना माता जी हमारे को देख रही हैं और हम उनको याद करते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके मूड को भी ग्रहण करें। वहाँ कालिंदी देवी कहती हैं, मैं उनके लिए उनसे हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी कि कैसे वैष्णव होते हैं, कैसे वैष्णव होना चाहिए, वो हमने उनसे सीखा। कृष्ण के लिए कैसे गाना है, कृष्ण के लिए कैसी सेवा करनी है, वो हमसे सीखा। जमुना माता जी एक नेक्टर था वो फ्लावर का, और वो कभी जो है मरता नहीं है, वो हमेशा वो स्वीट रहेगा। थैंक यू जमुना माता जी, आप हमारी लाइफ में रही। और निताई दास कहते हैं कि 1 साल पहले वो जब जमुना माता जी से मुंबई में मिले थे तो वो थोड़े टाइम के लिए आए थे, लेकिन 8-9 घंटे कब चले गए उनकी प्रेजेंस में उनको पता ही नहीं चला। और उनको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे थे, वो जो जमुना माता जी से शेयर करते हैं। और जमुना माता जी के पासिंग अवे से पहले उनको एक ड्रीम आया कि जमुना माता जी उनको स्वीट राइस खिला रही हैं और पूछ रही हैं कि बताओ इसमें क्या क्या डला हुआ है, बताओ बताओ, जैसे कि वो हर बंदे के साथ करती थी जब वो उनको प्रसादम सर्व करती थी। और वो कहते हैं वो ड्रीम ऐसा था कि मैंने वो स्वीट राइस कभी नहीं खाया, ऐसा लग रहा था वो स्वीट राइस जो चावल वाली खीर थी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई थी। अब जमुना माता जी की इमोशन सेरेमनी है कि 1994 जब वो वृंदावन आए थे, तब जमुना माता जी की ये लास्ट विश थी कि उनकी जो एशेज़ हैं उनको जमुना रिवर में ही प्रवाहित किया जाए। जैसे शिला प्रभुपाद ने उनका नाम उस रिवर पे रखा था, तो फाइनली वो अपनी एंड जर्नी भी व्रज धाम में कंप्लीट करना चाहती हैं, होली यमुना में, क्योंकि वृंदावन ही उनका घर था। सो ये लोग इंडिया ट्रैवल करते हैं, और दीन तारिणी माता जी चाह रही थी कि ये सेरेमनी में इंटीमेट रखूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि बहुत सारे लोग जमुना माता जी से अटैच थे, सब आए, उनके बहुत सारे गॉड ब्रदर्स वहाँ पे थे इमोशन सेरेमनी में।
तीन तारानी माता जी का था पहले गढ़वाल हिमालय, जहाँ यमुना का शुरुआत है वहाँ पे ये किया जाए, लेकिन फाइनली उन्होंने वृंदावन में ही इसको करने का सोचा। और वहाँ पे पार्वती माता जी जमुना माता जी की समाधि के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे, और वहाँ वृंदावन की इस्कॉन गौशाला में उनकी समाधि बनाने का था, और थोड़ी सी एशेस उन्होंने दीन तारानी माता जी से मांगी। सो ये ऐसा होता है कि जब ये 94 में वहाँ पे आते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बहुत बड़े वैष्णव थे, उनकी समाधि खराब हो गई थी, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पे कलेक्शन चल रहा था राधा गोकुलानंद टेम्पल में, और वो कलेक्शन हो भी गया था जिसमें जमुना माता जी और दीन तारानी माता जी ने भी डोनेशन दिया था, लेकिन समहाउ वो प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया, और वो समाधि का जो नक्काशी किया हुआ मार्बल था वो गोकुलानंद टेम्पल के कोर्टयार्ड में ही रहा, बहुत सालों तक वहाँ पे रहा, किसी ने उसको चुराया नहीं, चोरों ने, और कुछ खराब नहीं किया गया। और फाइनली वही जो था समाधि का पत्थर जो नक्काशी किया वाला था, उसी को चुना गया जमुना माता जी की समाधि बनाने के लिए इस्कॉन गौशाला में। ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि उस चक्कर 15 साल से वो वहीं पे पड़ा हुआ था। तो ये एक मतलब ऐसा सच था कि वो पत्थर जो था जमुना माता जी की समाधि मंदिर के लिए ही बना हुआ था। तो सफला एकादशी जो 8 जनवरी 2012 को थी, जो 1 साल की एनिवर्सरी थी जमुना माता जी के डेथ एनिवर्सरी थी फर्स्ट, उस समय ये सेरेमनी वहाँ पे की गई। वहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज आए, जननिवास प्रभु आए, उन्होंने वहाँ पे यज्ञ किया, सारे डिवोटीज़ आए थे वहाँ पे, सबने अपना लव और एप्रिसिएशन जमुना माता जी के लिए कहा। केशी घाट के सारे स्टेप्स पे सारे डिवोटीज़ बैठे हुए थे, और बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था वहाँ पे, और सब ने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया, वो लव और एप्रिसिएशन। यही जमुना माता जी की लेगेसी है कि कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है हरि नाम में व्यतीत किया, कैसे उन्होंने कुक बुक की, एवरीथिंग जो उन्होंने किया सर्विस के लिए। जैसे स्पाइसेस वो लेती थी खाना बनाने के लिए, वही चुनिंदा सब डिवोटीज़ को उन्होंने एक साथ चुना और हरि नाम के लिए प्रेरित किया। सो विद दिस हमारी जमुना माता जी की अनअलॉयड डिवोशन समाप्त होती है आज। तो हम जमुना माता जी की लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या इंस्पिरेशन हमें मिली है, मुझे तो बहुत मिली है। आई एम डीपली टच, होपफुली आपको भी ये एहसास हुआ। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई हेयर। अगली बार एक नए प्रभुपाद के डिसाइपल की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं आगे कैसे चलता है। विद दिस हरे कृष्णा एवरीवन।